हाँ बच्चे देखो, हमने कल देखा था रिडॉक्स रिएक्शन यानी क्या। रिडॉक्स रिएक्शन यानी क्या? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ओके, देखो ये रेड किसके लिए है? रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन। तो पहले ये बताओ, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन याद है क्या? बताओ ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज। ओके, ये तो थी क्लासिकल मेथड रिडक्शन, ये तो थी क्लासिकल मेथड जो हमने 10th क्लास में देखी थी। मगर ये अभी आज नहीं देखना है, नीट के लिए ये नहीं देखना है, हमें इलेक्ट्रॉन के सिलसिले में देखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कोई भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो समझ लेना वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, कहीं जा रहा है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जाने दो कहीं भी। ओके, तो सोडियम के सिर पर अपेरेंट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। ओके, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब रिमूवल होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई Cl+1 इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Cl पे एक अपेरेंट चार्ज आ रहा है निगेटिव, तो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम कहेंगे उसको रिडक्शन। तो इस सिलसिले में हमने कल बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे कि कैल्शियम +++1 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो कैल्शियम पे एक ही चार्ज रहा, +2 चार्ज डिसअपीयर हो गया, +1 चार्ज रहा, क्यों? उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कैंसिलेशन हो गया। ओके, तो रहा बचा एक ही, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम उसे कहेंगे रिडक्शन हो गया है। अब कल इसके सिलसिले में और भी एक टर्म देखी थी, अगर चार्ज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा। अगर किसी भी स्पीसीज में चार्ज बढ़ेगा तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो सोडियम पे चार्ज कितना है बेटा? सोडियम पे चार्ज कितना है? 0 है सर। अपेरेंट चार्ज कितना है? 0 है। अगर सोडियम पे अपेरेंट चार्ज 0 है और यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी कि चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब सर आप तो कहेंगे बढ़ रहा है तो क्लोरीन पे भी तो बढ़ गया, क्लोरीन पे भी बढ़ गया सर, 0 से 1 हो गया तो क्लोरीन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है क्या? नहीं बेटा, ये चार्ज नहीं है, ये निगेटिव चार्ज है। हमें सिर्फ चार्ज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे चार्ज का मीनिंग क्या है? चार्ज का मीनिंग है ओनली पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, घटेगा मतलब पॉजिटिव घटेगा, ना कि हम यहाँ पे निगेटिव की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे चार्ज घट रहा है बेटा, +2 से चार्ज बन गया +1, सही है। अब देखो कैल्शियम पे +2 चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बन गया +1, तो +2 से चार्ज बन गया +1, तो चार्ज घटेगा, घट गया। अगर चार्ज घटेगा तो मैं कहूंगा क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। चार्ज घट गया, रिडक्शन हो गया। चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। अब और एक चीज, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा किसमें? ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा किसमें? रिडक्शन में। इतना आपको याद रखना है। सर आप कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, अब देखेंगे हम कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। ठीक है, चलो इतना लिख लो बस। ओके, तो चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अब एक नई कंसेप्ट आ गई कि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा या बढ़ेगा। बढ़ेगा ऑक्सीडेशन होगा, घटेगा रिडक्शन होगा। मगर बढ़ेगा या घटेगा कौन? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, सवाल तो है आपके दिमाग में।
कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या और पहचाने कैसे कि बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर इज ए इमेजिनरी नंबर, एक्चुअली इट इज इमेजिनरी नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आर apparent charge on atom or molecule or element। क्या है बेटा ये? apparent charge, उसके सिर पर कौन सा चार्ज है? फॉर एग्जाम्पल देखो, सोडियम के सिर पर हमेशा आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, सही है, क्योंकि टेंडेंसी है, मेटल है तो टेंडेंसी है लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितनी लॉस कर सकता है? 2,8,1। इसके पास है ही भाई एक इलेक्ट्रॉन, देने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? एक ही इलेक्ट्रॉन ना, 8 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता ना। ये तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो एक ही आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली वो डोनेट कर सकता है, तो वो डोनेट करेगा। क्या 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? क्या बोले? हाँ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेना इतना पॉसिबल है नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा होगी, इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम बनेगा 2,8। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, पॉजिटिव भी 11, निगेटिव भी 11। मगर अब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है, दे दिया है किसी को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, लॉस कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या रही कितनी? 11 की 11, प्रोटॉन 11, प्रोटॉन तो नहीं लॉस किया है ना, तो 11 के 11, और इलेक्ट्रॉन लॉस किया है एक, तो इलेक्ट्रॉन बन गए बेटा 10। तो देखो यहाँ निगेटिव 10 है, पॉजिटिव 11, ये कैंसिलेशन हो गया 10-10 का, बचा एक, कौन? प्लस, वो सिर पर चला गया। तो इसके सिर पर अपेरेंट चार्ज कितना आया? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया बेटा +1। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट अपेरेंट चार्ज ऑन एनी मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट। ओके, इतना समझ में आया आपके? उसके सिर पर चार्ज कितना रहेगा, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। सपोज मैग्नीशियम, कौन बोले बताएगा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है, 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, यानी कि +1 भी है +2 भी है, ऐसा नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो। ओके, एल्यूमिनियम +3। अब क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, क्योंकि हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेता ही, इसके पास 17 है और एक लेगा, 18 बनाएगा, 2,8,8, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसको देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आपको फिर से ध्यान में लेना है। 2,8,7 इसका ईसी है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो बनेगा 2,8,8। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जिस इलेक्ट्रॉन को लिया उसका चार्ज सिर पे चला गया। ओके, उसके बाद आपका पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। तो कुछ अपेरेंट चार्ज आपको याद रखना है, किसके लिए? एक तो इतना ईसी वगैरह देखने की जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्ट रटा मारना है, ध्यान में रखना कि यार पोटेशियम आ गया तो +1 होता है, सोडियम आ गया तो +1 होता है। ओके, तो इस तरह से। मगर नीट के लिए इतना आसान सवाल आता नहीं है कि अरे भाई सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि क्या दिखा रहा है सोडियम, इतना आसान सवाल आता नहीं है। तो सवाल किस तरह से आता है, अभी देखो सवाल। एक सवाल आपको दिया है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड Na2S2O3, Na2S2O3, कौन बताएगा? 12th के बच्चे बताओ। अंडरलाइन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 बार।
आप देखो एक ध्यान से, क्या हो गया, मैं ब्लैक आ रहा हूं, क्लोज कर दो उसको, पूरा क्लोज कर दो, क्लोज करो, फिर से चालू करो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किस तरह से, ओके। तो आप सभी को पता है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन, अंडरलाइन का जो है सल्फर, तो हमें सल्फर का पता है नहीं, सल्फर का तो निकालना है हमें। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है +1, ऑक्सीजन का -2 है, ओके। तो इस तरह से देखो, अब सोडियम, कितने सोडियम एटम है बेटा, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, प्लस सल्फर का पता है नहीं, तो इसको 2 इंटू x करो। हमने सल्फर का तो निकालना है ना, हमने उसको क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। कितने एटम है उसके, 2 गुना x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3 गुना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन O, ओके। तो अभी 2 गुना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना है, +1, ये बन गया आपका, प्लस 2x, प्लस 3 गुना -2, 3 दूनी 6, -6, 2x, प्लस बे 2 इंटू 1 2, ओके। अब देखो 2 + 2 -6, डिसिमिलर साइन, सब्सट्रैक्शन है ना, -4, 2x -4। अब x इज इक्वल टू -4/2। अभी ये -4 को इधर फेंक दो ना, ये बन गए +4, है ना, ये -4 को इधर फेंक दिया हमने, ये बन गए +4। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2। तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यस आया मेरा +2। अब -2 तो आंसर में होने वाला है, मगर वो गलत है, ओके। ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो आएगा, ऑप्शन नंबर 1 -2, ऑप्शन नंबर 2 -3, ऑप्शन नंबर 3 +2, ऑप्शन नंबर 4 +3। समझ में आया किस तरह से निकालने का है? हाँ चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Na2S4O6 और S4 के नीचे अंडरलाइन दिया है उन्होंने, सही है, ओके। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है। अब देखो, पहले तो मुझे सबसे पहले बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो क्या है, यस सल्फर है, उसको क्या कहेंगे, x कहेंगे, ओके। अब सोडियम के कितने एटम दिए हैं हमें, 2 इंटू ये नहीं, अब डायरेक्ट लिखता हूं ना, ओके। 2 इंटू ये नहीं, उसको बॉक्स किया, प्लस 4 इंटू सल्फर, कितने सल्फर है, 4, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, राइट, हाँ x, ठीक है, x लिखो नहीं लिखो, हाँ। 2 इंटू सोडियम की कितने, +1, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस 4x, प्लस ऑक्सीजन का -2, 6 दूनी 12, ये बन गए -12, माइनस है ना, तो ये बन गए -12, ये 4x जैसे के वैसे। अब 2 इंटू 1 2, ओके, +2। अब देखो +2 -12, डिसिमिलर साइन, सब्सट्रैक्शन, -10। अब इसको ध्यान में रखना है, अगर प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसी कोई भी साइन आई तो आपको सब्सट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, और बड़ी जो संख्या है उसका साइन देना है आपको। समझ में आ गया, चलो सब्सट्रैक्शन किया, बड़ी साइन दी, -12 बड़ी साइन है तो माइनस ले लिया हमने। अब 4x -10, आप देखो 4x इज इक्वल टू 0 रहेगा, इज इक्वल टू +10, या -10 को भेज दिया उस साइड में, +10 बन गया, x इज इक्वल टू 10/4। तो हो सकता है कुछ, हो सकता है 5/2, तो बन गया 2.5। तो x की वैल्यू आ गई, यानी x का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना बेटा, +2.5। ये बहुत ही मेजर, पॉजिटिव 2.5। समझ में आया, चलो राइट, चलो लिख लो, पास करो। आप देखो बच्चों, अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आता है या ऐसा एटम आता है, ऐसा एलिमेंट आता है जिसके सर पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो, अभी देखो ये ब्रैकेट के ऊपर चार्ज,
यानी दोनों के ऊपर भी चार्ज है। तो ऐसा, अब ऐसी परिस्थिति जब आए तो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहां तक ही आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, उसके बाद इक्वल, और इक्वल के बाद अपरेंट चार्ज, इक्वल के बाद अपरेंट चार्ज। तो इक्वल के बाद अपरेंट चार्ज -1 अपरेंट चार्ज है -1। तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों भी समझाता हूं। अब ये इक्वल के बाद हमने सिर पर जो चार्ज था वो ले लिया -1। ओके, अब नाइट्रोजन का पता है क्या हमें? नहीं सर पता नहीं है, उसको x कहेंगे, x इंटू अब ऑक्सीजन का -2 है, मगर एटम कितने हैं? 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, इसको ब्रैकेट, हाँ क्या होगा? हाँ x प्लस, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू -1, x माइनस, अब इसको भेज दो उधर, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, डिसिमिलर साइन सब्सट्रैक्शन, प्लस x आ गया +3। समझ में आया? चलो 2 मिनट के लिए दे दो। अब इसका आसान तरीका एक और भी है कि जिस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि ठीक है हमारा नोटेशन हम भूल गए, अब कोई ऐसा आसान तरीका है क्या? है सर, बिल्कुल है। तो कौन सा तरीका है? देखो, NO2 ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज। ओके, तो क्या करना है आपको? नाइट्रोजन का निकालने के लिए बोला है, तो नाइट्रोजन के लिए लिखो x प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू -2। अब ये -1 है, अब ये चार्ज कैसा है? -1 चार्ज है, सिर पर माइनस चार्ज हो तो आपको करना है प्लस, जितना माइनस है उतना प्लस। कितना माइनस है? -1, आपको करना है +1, फिर लिखना है 0। ये भी एक आसान तरीका है, समझ में आया? अगर ऊपर +2 होगा, ऊपर क्या होगा? +2, तो हमें नीचे क्या लिखना है? -2 लिखना है। ऊपर +1 होगा, -1 लिखना है। ऊपर जो भी अपरेंट चार्ज आएगा हमें उतना ही चार्ज अपोजिट साइड में नीचे लेना है। समझ में आ गया? ओके, तो देखो x बेदुनी 4 -4 + 1 इज इक्वल टू 0। x अभी 2 हो गया -3, x इज इक्वल टू +3। आया समझ में? ओके, तो ये स्टेप भी कर सकते हो या ये स्टेप भी कर सकते हो। चलो लिख लो। अब देखो उसको करना कैसे। नाइट्रोजन पता नहीं है, उसका तो निकालना है। x प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू -2। अभी ये तो ध्यान में आ गया ना आपके, -2 क्यों लिख रहा हूं मैं? 3 इंटू -2, माइनस ऊपर है इसलिए मैं लिख रहा हूं +1, -1 है ना ऊपर, इसलिए +1 आगे कर दिया मैंने 0। अब देखो 3 दूने 6, -6 + 1 x -5, x इज इक्वल टू +5। खत्म। कितने सेकंड में आ गया हमारा? 30 सेकंड में आ जाए। हाँ ओके, चलो। हाँ बच्चों देखो, अलग अलग एग्जांपल है, आप ही बताओ मुझे। अब चलो इसमें देखो क्या करना है, इसका x कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि उसका ही निकालना है, पता तो है नहीं। x प्लस Cl कितने हैं? 4। Cl का कितना होता है? 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। है नहीं चार्ज, कुछ चार्ज है नहीं, इज इक्वल टू 0। x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +4। कार्बन का कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब यहां पे चलो, कार्बन x प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस ऑक्सीजन का 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1। अब देखो x प्लस 3 -2 + 1, -2 + 1। अब देखो x प्लस 4 -2, x प्लस 2, x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू -2। आगे क्या समझ में नहीं आया? आ गया ना? ओके ठीक, फिर भी घर पे प्रैक्टिस करो आप। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन के लिए x प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन, 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। मैं तो कहूंगा 4 नहीं 5 इंटू हाइड्रोजन करो आप,
है ना, बार बार क्यों करना है, 5 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, x प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस, हाँ यहाँ पे प्लस सिर पर है तो यहाँ पे लिखो -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ऑक्सीजन का 1 इंटू -2 तो बन गया वो -2 -1 इज इक्वल टू 0, -2 -1 -3 है ना, सिमिलर साइन एडिशन हो गया। x प्लस 5 -3, x प्लस 5 में से 3 गए 2, x इज इक्वल टू, अब ये 2 को फेंक दो उधर -2। आ गए समझ में? ओके, तो इस तरह से आपको, अब कौन सा नहीं आएगा ये, हाँ सोडियम का 1 इंटू सोडियम का 1 प्लस 1, अब इसके लिए प्लस लिख लो x प्लस ऑक्सीजन के लिए 3 इंटू -2, 3 दूनी 6 -6, x -6 ये बन गया +1, अभी -6 + 1 -5, x -5, x इज इक्वल टू +5। आ गया समझ में? यहाँ पे V2O7, अब V2 का निकालना है, 2 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का 7 इंटू -2, ओके, -4 है ऊपर तो नीचे लिखना है हमें +4, अपोजिट लेना है, इज इक्वल टू 0। आप देखो 2x प्लस 7 दूनी 14 -14 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, +4 -14 डिसिमिलर साइन सब्सट्रैक्शन। ओके, -10 बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ 10, 2x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू, ये 10 को उधर फेंक दो +10, अब ये 2 को उधर फेंक दो डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू +5। आ गया समझ में? नहीं आया तो भी ये वीडियो देखो और बाद में समझो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके ठीक है, तो लिख लो इसको।